नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। आज हम 14 जो गद्य हैं नन्हा सा पौधा, इनके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। ये एक एकांकी हैं और एकांकी के अंदर इस पाठ के तौर पर एक जो मनुष्य की एक ऐसी अद्भुत जो शक्ति के तौर पर उनको ये बात बताई गई है कि एक नन्हा सा जो पौधा है वो माध्यम से जरिए से एक राष्ट्रीय एकता की बात यहाँ पर बताई गई है, एक छोटा से पौधे से के जरिए से। और ये एक एकांकी है और एकांकी के पात्र इस तरह से हैं कि एक पुरुष, मुन्ना, मुन्नी, एक स्त्री तथा 4 अन्य लड़के यानी अहमद, गोखल, सुब्बाराव और चौधरी, ये एकांकी के पात्र हैं। और इस एकांकी के कुछ नवागत शब्द भी हैं, जैसे कि सत्यानाश। सत्यानाश का अर्थ है सर्वनाश। फिर है बखेड़ा, बखेड़ा का अर्थ है झगड़ा। चौपट यानी खत्म या नष्ट। घास, घास यानी पौधा। घास खेल यानी पौधे लगाने का जो खेल है वो। फिर उल जलुल, इसका अर्थ होता है फिजूली, फिजूली की या फिजूल की या बेकार। फिर है साजिश, साजिश का मतलब है षड्यंत्र। तो यहां पे इस कहानी के तौर पर इस गद्य में एकांकी के जो सार इस तरह से हैं कि जो नन्हा पौधा जो है एकांकी में एक नए पौधे को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना गया है। इस एकांकी के तौर पर आसपास रहने वाले जो विभिन्न जो प्रदेशों के कुछ बच्चे खेल खेल में एक व्यक्ति के हाथ में एक हाथ यानी और से 4 दीवारी से घिरा जो मैदान है उसे अहाते कहा जाता है। और इसके अंदर जो नन्हा पौधा लगाने की ये बात बता रहे हैं और वहां पर पौधा लगाया जाता है इस मैदान के अंदर और उसके अंदर खेलते भी हैं। और एक स्त्री अपने अहाते में लगाया हुआ यानी अपने चौगान में लगाए हुए यानी खुले 4 दीवारी में जो गिरा हुआ जो मैदान के अंदर ये पौधा लगाया हुआ था, ये पौधा देखती रहती है उसे। वह सोचती है कि इसे जल्दी से जल्दी उखाड़ फेंक देना चाहती हैं कि मैंने ये पौधा यहाँ पर बोया है तो मैं जल्दी से जल्दी इसको उखाड़ कर मैं फेंक दूंगी, ऐसा वो चाहती हैं। और वहां सोचती है कि इसे जल्दी से मैं ये पौधा लगाएं और फिर फेंक दूं तोड़कर, नहीं तो आगे चलकर बखेड़ा यानी झगड़ा खड़ा हो जाएगा, कहीं इसे बहाने से उसकी जमीन न हड़प ली जाए। ये बात में हमेशा उनके मन में सोचने लगती है। और जो स्त्री अपने पति से कहती है कि अपनी बात बताती है कि इस पौधे को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए और इस तरह से जो हमारे इस थोड़ी जगह में मैदान में लगा हुआ पौधा है यहाँ पर होगा बड़ा होगा तो हमें ही तकलीफ होगी, इसलिए उनको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। उनके पति से वो बात करती है। पुरुष पौधे को उखाड़ने की जो कोशिश करता है पर पौधा उससे नहीं उखड़ता, लेकिन अपने जो पति इसको आदेश देती हैं कि उनको पौधे को उखाड़ दो, लेकिन जो उनके पति उनको कोशिश करता है लेकिन वो उन पौधे को उखाड़ सकता नहीं है। फिर स्त्री पुरुष दोनों पौधे में रस्सी बांधकर खींचती हैं और इसने एक फैसला करते हैं, कोई बात नहीं, इस पौधे को हम रस्सी से बांधकर फिर हम दोनों खींचेंगे और उखाड़ देंगे। ये सोचते हैं, दोनों गिर पड़ते हैं और न उखड़ यानी दोनों गिर भी जाते हैं पति पत्नी, पर पौधा नहीं उखड़ता यानी पौधा फिर भी अपने जमीन में से निकलता नहीं है। बच्चों में अहमद, गोखले, सुब्बाराव और मुन्ना है वहां पर। वे पुरुष से कहते हैं कि पौधा लगाकर खेल किया है हमने, यानी
बच्चे यहाँ पर जितने थे वहां पर वो कहते हैं कि अंकल हमने यहाँ पर जो खेल लगाए हैं, जो पौधे लगाने की, वे उसके साथ खेलते हैं और गाते भी। हम यहाँ पर पौधे लगाते भी हैं और उससे गाने भी गाते हैं। इसमें जमीन जैसा कुछ नहीं है, और लेकिन जो आप बता रहे हैं कि पौधे में जितनी जमीन होनी चाहिए वैसा ये जमीन है नहीं। वे पौधे को उखाड़कर अपने हाथ में लेकर दिखाता है कि देखो इसमें जमीन के अंदर यानी कुछ भी ऐसी जमीन में मिट्टी में है नहीं, यानी कि पौधे को उखाड़कर उसको दिखाते हैं। और अंत में स्त्री बच्चों से कहती भी है वे इस पौधे को फिर यहीं लगा दे, यानी बाद में सोचते हैं कुछ जमीन में कुछ भी है नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर तुम लगा दो फिर से वापस। जो स्त्री है उनसे कहती है। पुरुष बच्चों से कहता है कि कोई ऐतराज नहीं है, हमें कोई भी प्रकार का ऐतराज हम रखते नहीं है, वे सब आकर यहीं खेला करे, और जब भी आपकी हिम्मत ऐसा हो कि आप ऐसा खेलते हैं पौधे खेल लगाने का, तो अवश्य यहाँ पर आप अवश्य ये पौधे लगाने की जो खेल है वो हमेशा यहाँ पर ही खेलना और यहाँ पर इस मैदान में आना। स्त्री बच्चों से पौधा लेकर खुद उसे जमीन में लगा देती है, और जो स्त्री थी वहां पर उससे बच्चों के पास एक पौधा लेकर, वो स्त्री जो हमेशा उखाड़ने की कोशिश करती थी, यहाँ पे इसकी जमीन के यानी घर के आगे जो जमीन थी वहां से उखाड़ने की कोशिश करती, लेकिन वो बच्चों के पास मांगकर वो फिर ये पौधा लेकर उनको जमीन में गाड़ देती है, यानी उसे खुद जमीन में लगा देती है पौधे को। और सारे बच्चों के स्त्री पुरुष के पौधे को चारों ओर नाचते हुए और गाते भी हैं, और जब ये स्त्री पौधे को लगाती है तो हमेशा वहां पर जो बच्चे थे हमेशा उनके आसपास नाचते भी हैं और गीत भी गाने लगते हैं। ये पौधा सपना है और ये पौधा अपना भी है, और ये मेरा एक सपना भी है और एक मेरा पौधा भी हो, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसी ये बात बता रही थी। तो यहाँ पर ये जो गद्य की जो बात है तो यहाँ पर ये समाप्त